इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 के बारे में बताने वाला हूँ। स्पेशली ये क्लोवर लीफ फ्लाईओवर जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये CPR वाला सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का और ये SPR वाला सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का। यहाँ पे CPR वाले सेक्शन को SPR वाले सेक्शन के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो उसमें यू गर्डर्स को प्लेस करने का काम अप्रैल में शुरू हुआ था, उसके बाद मई में भी चला, अब हम जून में हैं, अब हम 3rd मंथ में हैं। अप्रैल में तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक यू गर्डर लगा दिया गया था, मई में दूसरा यू गर्डर लगा दिया गया था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये जो कनेक्टिविटी है, मतलब अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के तरफ से SPR की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे 4 लाइंस आने हैं यू गर्डर्स के, और वैसे ही SPR की तरफ से अगर आप CPR की तरफ जा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में तो यहाँ पे भी 4 लाइन बनेंगे यू गर्डर्स के। एक एक लाइन जो है वो 4 यू गर्डर को इन्वॉल्व करता है। तो अप्रैल में 4 यू गर्डर को प्लेस करके यहाँ पे कनेक्टिविटी कर दी गई थी। ट्रैफिक के लिए कनेक्टिविटी नहीं की गई थी, कंस्ट्रक्शन के लिए कनेक्टिविटी की गई थी। तो वैसे ही सेकंड वाले को भी कर दी गई थी मई में। लेकिन क्या जून में काम हुआ या नहीं हुआ, काम डीले चल रहा है या काम फास्ट ट्रैक चल रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर काम आपको लग रहा है धीरे चल रहा है तो वो धीरे क्यों चल रहा है वो भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। ये क्योंकि मैप पूरा अपडेटेड नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ पे जो यू गर्डर प्लेस हो गए हैं वो नहीं दिख रहा है। बट अभी जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ड्रोन शॉट्स दिखाऊंगा, तो उसमें आपको एग्जैक्ट काम का पता चल जाएगा। थोड़ा सा आपको लोकेशन में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, उन चेंजेस के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है ये NH8 है। अगर आप रावण रूपी खेड़की धौला टोल की तरफ से आ रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन से ऐसे दिल्ली की तरफ जाएंगे, और अगर आप हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहे हैं या दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आप मानेसर की तरफ जा रहे हैं या रावण रूपी टोल की तरफ जा रहे हैं या न्यू गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे। यहाँ पे एक लेन को देखिए, यहाँ पे ये मीडियन है, ये बीच का लाइन है NH48 का, जिसको लोग NH8 भी बोलते हैं, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है। यहाँ पे इस तरफ भी एक लेन बंद कर दिया गया था और इस तरफ भी एक लेन बंद कर दिया गया था। इसके बदले यहाँ पे लेन्स और बना दिए गए थे और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया था। देखिए अगर आप रावण रूपी टोल की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से आप एंटर करते और यहाँ से आप ऐसे करके सीधे मूव कर जाते हैं आगे। लेकिन अब क्या होना है, जून एंड से जब भी ये होगा ट्रैफिक डाइवर्जन, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ऑलरेडी ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है NHAI और LNT यहाँ पे। अभी जो आप देख रहे हैं उसमें ये वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं, इसमें पहले इसकी कनेक्टिविटी की जाएगी ऊपर से यू गर्डर को प्लेस करके। यहाँ पे इधर 4 और इधर 4, यानी कि टोटल 8 यू गर्डर यहाँ पे प्लेस होने हैं। तो पहले इधर वाले यू गर्डर को इस बार प्लेस किया जाएगा। प्लान में थोड़े चेंजेस हो गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले यहाँ पे यू गर्डर्स को प्लेस कर दिया जाएगा, उसके बाद इस वाले सेक्शन में यू गर्डर्स को प्लेस किया जाएगा। तो अभी क्या किया जा रहा है कि ये जो आप लेन देख रहे हैं NH48 का और ये वाला, इसको कम्प्लीटली बंद कर दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए। जो भी टाइम पीरियड होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। अब यहाँ से जो आप रास्ता देख रहे हैं, देखिए ये वाला रास्ता आप देख रहे हैं, मिट्टी वाला रास्ता। यहाँ से अगर आप मान लीजिए रावण रूपी खेड़की धौला टोल की तरफ से आ रहे हैं तो आप टोल की तरफ, यहाँ पे टोल है, देखिए ये है रावण रूपी खेड़की धौला टोल। अगर आप टोल की तरफ से आ रहे हैं और दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला जो रास्ता है यहाँ से आप आएंगे। यहाँ से क्योंकि रास्ता बंद कर दिया जाएगा ये वाला पूरा सेक्शन, तो आप यहीं से यहाँ से लेफ्ट लेंगे। ये जो आप मिट्टी सा रास्ता देख रहे हैं, इस पूरे रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया गया है। यहाँ से लेकर इस रास्ते को यहाँ तक जोड़ दिया गया है बिल्कुल। तो अगर आप आएंगे तो आप आराम से इस रास्ते में मूव करेंगे, यहाँ से इन दोनों एलिवेटेड रास्ते के नीचे से मूव करेंगे और यहाँ से मूव करते हुए आप फिर दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। तो स्मूथ होगा वो ट्रैफिक भी। और उसके बाद जब ये ट्रैफिक को यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ पे काम को फास्ट ट्रैक करके कंप्लीट किया जाएगा, ऐसा मुझे बताया गया है। अब इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से वीडियो दिखाऊंगा, उसमें ये वाला पूरा सेक्शन दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे क्या काम हो गया है, कितने गर्डर्स लग गए हैं ऊपर वो दिखाऊंगा, और ये वाला भी सेक्शन दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वाला जो सेक्शन है ये CPR वाला सेक्शन है और ये वाला जो सेक्शन है ये SPR वाला सेक्शन है, जिसमें कि ये सेक्टर 74A है, ये सेक्टर 75A है, ये खेड़की धौला का विलेज है, खेड़की विलेज, और ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर 36A है। यहाँ पे अगर आप इस डायरेक्शन में चले जाते हैं तो आप यहाँ पे ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ चले जाएंगे, यहाँ से न्यू गुड़गांव आ जाता है और
ये वाली जो कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता है, ये आपको सीधा यहाँ से मानेसर ले जाएगी। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर बोलते हैं इसे। तो आइए यहाँ पे जो काम आज के डेट में चल रहा है, और काम चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। अच्छा, वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको सब्सक्राइब वाला बटन जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव दिख रहा है, उसके नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, अगर वो रेड कलर का दिख रहा है तो उसको इमीडिएटली क्लिक कर दीजिए। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, पहले सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिया है तो साथ में एक बेल आइकॉन आ जाएगा, छोटा सा घंटी जैसा बटन आ जाएगा। उस घंटी वाले बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसको करते ही जब भी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के नए वीडियोस डालूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। आप सबने मुझे मेरे रियल स्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। मैं उन सब्सक्राइबर का खास तौर पर शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे काम करने के तरीके को, मेरी काबिलियत को और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो जानकारी जो मैं सोशल मीडिया या पब्लिकली कई बार नहीं बोल पाता हूँ, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे पर्सनली मिलने मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचाएगा, क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ, जैसा कि मैंने आप सबको टाइम टू टाइम बताया है। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे भी फ्यूचर में भी आपकी उम्मीदों पर खरा ही उतरूंगा। यहाँ जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके एक एक इन एंड आउट, उनके एक एक पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा जरूर। आइए अब आपको वीडियो दिखाता हूँ। आप मुझे मेरे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन में भी जाकर ऐड कर सकते हैं। मैं आप सबके साथ जुड़ना चाहूँगा वहाँ पे भी। इस समय मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में CPR के तरफ हूँ। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं और जो आगे ट्रैफिक मूव कर रहा है, वो रावण रूपी खिड़की धौला टोल को झेलते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अब 17 मार्च 2022 को मैंने आपको बताया था कि कुछ डाइवर्जन्स होने हैं NH48 पे, और उसके बाद ये क्लोवर लीफ का काम शुरू हो जाएगा। तो डाइवर्जन्स हो गए थे और उसके बाद क्लोवर लीफ फ्लाईओवर का काम भी शुरू हो गया था। लेकिन अब कुछ और डाइवर्जन्स होने हैं, प्लान में कुछ और चेंजेस होने हैं। वो चेंजेस क्या हो रहे हैं वो अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी जिस तरफ आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये सेक्टर 36A के तरफ का है। ये CPR वाला सेक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर का ट्रॉली आपको दिख रहा होगा, तो उससे विंग्स लगाने का काम यहाँ पे शुरू किया गया है। अब क्लोवर लीफ फ्लाईओवर पे जो विंग्स लग रहे हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं, इसलिए आपको अलग अलग ट्रॉली में भी यूज़ होगा यहाँ पे, और अलग अलग साइज़ के यहाँ पे विंग्स लगेंगे। आपको जैसे जैसे मैं ऊपर से दिखाऊँगा आपको पता चलेगा कि क्या है ये और कैसा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एरिया में आप देखिए विंग लग गया है पूरा, लेकिन राइट हैंड साइड वाले इस जगह पे विंग नहीं लगा है। ये जो विंग है, अगर आप मान लीजिए कि रावण रूपी खिड़की धौला टोल की तरफ से आ रहे हैं और आपको SPR की तरफ जाना है, तो ये जो विंग के साथ आप मिट्टी वाला रास्ता देख रहे हैं, आप NH48 में जब रावण रूपी टोल की तरफ से आएंगे खिड़की धौला टोल से, तो यहीं से आप अपोजिट डायरेक्शन में टर्न लेंगे और यहाँ से चढ़ जाएंगे इस ट्रॉली के ऊपर और यहाँ से SPR वाले सेक्शन में चले जाएंगे। ये वाला जो हाई टेंशन टावर है, इसे भी शिफ्ट किया गया था। शिफ्ट करके इसको बीच में हो सकता है फ्यूचर में यहाँ से भी शिफ्ट हो जाए, बट अभी फ़िलहाल यहीं पे है। अब ये जो पूरा मिट्टी वाला रास्ता आप देख रहे हैं, इस हाई टेंशन टावर के पीछे जो पूरा सर्कल सा दिख रहा है, देखिए यहाँ राइट भी आपको दिखेगा। तो ठीक इसी पॉइंट से फ्यूचर में जो यहाँ के कम्यूटर्स है वो यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर और घूम कर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेकर SPR की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ बीचों बीच आप देखिए, आपको रास्ता दिख रहा होगा कर्व होता हुआ, तो ये एक ऑल्टरनेट रास्ता होगा NH48 का फॉर कपल ऑफ मंथ्स। जो राइट हैंड साइड में ट्रैफिक मूव हो रहा है वो दिल्ली की तरफ जा रहा है रावण रूपी टोल की तरफ से, और यहाँ पे ये जो रास्ता आपको दिख रहा है इसको इनेबल कर दिया जाएगा और जो NH48 है उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाएगा। पहले प्लान अलग था। अगर आपने 17 मार्च 2022 वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो अलाइनमेंट आपको नीचे दिख रहा है, देखिए जहाँ पे गाड़ी भी खड़ी है उसके इंडिकेटर्स जल रहे हैं, तो उसको अलाइनमेंट को चेंज किया गया था, हल्का सा कर्व कर दिया गया था और वहाँ से ये जो एलिवेटेड रास्ता है उसका काम किया जा रहा था। यहाँ पे ये जो गर्डर्स लगे हुए हैं आपको दिख रहे हैं, इन गर्डर्स को यहाँ पे प्लेस किया जा रहा था। लेकिन अब प्लान में कुछ चेंजेस हैं, उन चेंजेस के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो 2 गर्डर्स हैं। एक का काम आप मानिए कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में शुरू हो गया था। जो लेफ्ट वाला गर्डर है जो CPR से SPR की तरफ जा रहा है, उसका काम
अप्रैल में शुरू हो गया था, फर्स्ट वीक में, और बाई 28 अप्रैल उसको प्लेस कर दिया गया था। उसके बाद जो सेकंड वाला है उसका फर्स्ट वीक ऑफ मई में शुरू हुआ था और उसके बाद मई में उसको कंप्लीट भी कर दिया गया था, जो सेकंड गर्डर देख रहे हैं। लेकिन जून में, आज जब आप वीडियो देखेंगे तो आज 25वां दिन है जून का, और पूरा का पूरा जून चला गया है, लेकिन तीसरा यू गर्डर जो है उसको प्लेस ही नहीं किया गया है। तो आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे भी काम स्लो है। दो कुछ चैलेंजेस होंगे ट्रैफिक को लेकर, लेकिन देखिए आज तीसरा महीना है, बताया गया था 5 महीने में इस वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अप्रैल, मई और जून ऑलमोस्ट लास्ट वीक में अब हम पहुंच गए हैं। 3 महीने कंप्लीट हो गया। क्या आपको लगता है कि 2 महीने में बाकी पूरा हिस्सा कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा बाकी हिस्सा। ऐसे भी इसका जो टाइमलाइन है वो दिसंबर 2022 का है। अभी जो आप व्यू देख रहे हैं वो SPR से CPR की तरफ देख रहे हैं आप, और दिसंबर 2022 में अब सिर्फ और 6 महीने बचे हैं टाइमलाइन को कंप्लीट करने में। तो क्या आपको लगता है कि 6 महीने में यहाँ पे बाकी गर्डर्स को प्लेस करके इसको कंप्लीट कर पाएगी L&T? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है। मुझे ये दिसंबर 2022 तक किसी भी एंगल से कंप्लीट होता हुआ नहीं दिखता है। अब यहाँ पे मैं CPR की तरफ से SPR की तरफ व्यू कर रहा हूँ। अगर रोड को क्रॉस कर लेते हैं, NH48 को अगर क्रॉस करके आगे चले जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 74A है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 75A है। यहाँ CPR वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आगे में आपको, सबसे आगे देखिएगा CPR वाले सेक्शन में आपको ग्रीन करके पट्टी बिछी हुई दिखेंगी। तो वहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा रास्ता जो है आने और जाने का, उसको ऊपर में एलिवेटेड रास्ता बना दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में विंग लगाया जा रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में अभी विंग लगाने का काम शुरू नहीं हुआ है यहाँ पे। और जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप खिड़की धौला टोल की तरफ से आ रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रॉली आपको लगा हुआ दिख रहा है और जो रैंप दिख रहा है, आगे से आप NH8 लेते हुए यहीं से मुड़ेंगे और यहीं से फिर SPR की तरफ जा पाएंगे। लेकिन अगर आप SPR की तरफ से आ रहे हैं और आपको दिल्ली वाला सेक्शन जाना है तो यहाँ से आप नीचे उतरेंगे। ये जो रैंप आपको दिख रहा है ऊपर जो मिट्टी सा है, वो पूरा रैंप भी अभी तक नहीं बना है। आगे काम चल रहा था लेकिन पूरा रैंप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसी रैंप से आप टर्न लेकर दिल्ली की तरफ मूव कर जाएंगे अगर आप SPR वाली तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पे भी जो रैंप का काम है आप देखिए पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो जो बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के ऊपर आपको 2 दीवारें और दिखेंगी। तो जो रैंप आपको आगे दिख रहा था, देखिए आगे जो रैंप दिख रहा है वो इन बॉक्स के ऊपर से, इतनी मिट्टी यहाँ पे डलनी है अभी कि जो रैंप है वो इस बॉक्स के ऊपर से CPR की तरफ चले जाएगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए रावण रूपी खिड़की धौला टोल की तरफ से आ रहे हैं तो आप ये जो बॉक्स के ऊपर रैंप जैसा बना हुआ है, इसके लेफ्ट और राइट में रैंप जैसा बना हुआ है, यहीं से आप CPR वाले सेक्शन में जाएंगे, यहीं से आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि जो यहाँ पे CPR सेक्शन जाने वाला रास्ता है NH48 से, यानी खिड़की धौला टोल से, वो तो ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, वो अभी पूरा भी नहीं बना है। लेकिन अगर आप CPR की तरफ से NH8 होते हुए दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो वो वाला सेक्शन यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे से लेकर, अभी मैं कैमरे को टर्न करूँगा तो वो पूरा का पूरा सेक्शन जो है ब्लैक टॉप हो गया। हालांकि यहाँ पे जो ट्रैफिक है अभी आना जाना दोनों कर रही है, बट आगे फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। अब ये जो ब्लैक टॉप वाला रास्ता दिख रहा है, इसके बाद भी अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको ट्रक्स और कार चलती हुई दिख रही हैं। वो वाला जो रास्ता है ना, वो रास्ता फ्यूचर में नहीं होगा, वो रास्ता बंद हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा जो रास्ता है, अगर आप सेक्टर 36A में रह रहे हैं या न्यू गुड़गांव में कहीं रहते हैं तो, या पटौदी रोड की तरफ रहते हैं, या आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से, तो आप इसी ब्लैक टॉप वाले रास्ते से होते हुए यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, वहाँ से हीरो होंडा चौक जा सकते हैं या वहाँ से आप दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। और ये वाला जो आपको रैंप दिख रहा है, अगर आप NH48 की तरफ से आ रहे हैं तो आगे से कर्व में यू टर्न लेंगे आप और इस रैंप के ऊपर चढ़ेंगे। ये जो ट्रॉली लगा हुआ, वहाँ पे विंग्स लगा होगा फ्यूचर में, और विंग्स के थ्रू आप यहाँ पे NH48 को क्रॉस करके आगे SPR वाले सेक्शन में चले जाएंगे, जिसे हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी कहते हैं। और यहीं से आप एलिवेटेड सोना रोड की तरफ जा सकते हैं या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी जा सकते हैं, और यहीं से आप गोल्फ कोर्स रोड भी जा पाएंगे फ्यूचर में। अब यहाँ पे अगर आप SPR की तरफ से CPR वाले सेक्शन में आ रहे हैं NH48 के ऊपर से क्रॉस करके, तो यहाँ नीचे जो आपको गड्ढा वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पे तो अभी रैंप वाला काम शुरू ही नहीं हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको एक बॉक्स जैसा दिख रहा होगा, वो बादशाहपुर ड्रेन है, यहाँ पे आगे जाके कनेक्ट करेगा। लेकिन जहाँ पे कनेक्ट करना है तो वहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यू गर्डर्स रखे हुए हैं, तो यू गर्डर्स को या तो यहाँ से हटाएंगे तब वो कनेक्टिविटी होगी बादशाहपुर ड्रेन की, या फिर यू गर्डर्स जब यहाँ पे प्लेस हो जाएगा तब उसकी कनेक्टिविटी करेंगे। फिलहाल अभी वहाँ पे कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है, सिर्फ गड्ढा खुदा हुआ है। और आपको पता है कि अब मानसून आने वाला है, तो जहाँ जहाँ गड्ढे खुदे हुए हैं वहाँ वैसे ही रहेगा, वहाँ और अब कोई काम मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको राइट हैंड साइड में
रोड रोलर्स दिख रहे होंगे, वहाँ पे ब्लैक टॉप किया जा रहा है रास्ता। अब यहाँ पे जो बीच वाला रास्ता आपको दिख रहा है उसको बंद कर दिया जाएगा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस बीच वाले रास्ते को और NH8 का कुछ पार्ट बंद कर दिया जाएगा और उसको फिर यहाँ पे सारा ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, सो डैट CPR से NH8 का जो मीडियन है, यानी जहाँ पे बीच में बैरिकेड लगा हुआ है, तो वहाँ पे एक साइड के काम को जो यू गर्डर्स लगाने हैं उसके काम को स्पीड अप कर दिया जाए, उसके काम को जल्दी से कंप्लीट किया जाए। इस वजह से L&T ये काम कर रही है। अगर कर दे तो बहुत बढ़िया, लेकिन जिस तरीके से स्लो काम चल रहा है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि दिसंबर 2022 तक कंप्लीट हो पाएगा। हालांकि आगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रैंप का काम चल रहा है, वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी मशीन्स दिखेंगे जो रैंप का काम कर रही है। ये जितना भी आप यहाँ पे यू गर्डर्स देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इन सारे यू गर्डर्स को पीछे प्लेस करना है। तो तकरीबन 32 यू गर्डर्स प्लेस करने हैं, जिसमें से अभी सिर्फ 8 हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जो पूरा विड्थ है वो देखिए, वो है पूरा एलिवेटेड रास्ता द्वारका एक्सप्रेसवे का। दोनों ही तरफ 4 लेन बाई 4 लेन सिंगल पिलर पे, बट यहाँ पे मल्टीपल पिलर्स है नीचे क्योंकि यू गर्डर्स भी प्लेस हो रहे हैं। तो देखिए ये व्यू मिलेगा अगर आप SPR की तरफ से आ रहे हैं और आपको CPR की तरफ जाना है या ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ जाना है, तो ये वाला व्यू मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपको बॉक्स होल जैसा दिख रहा है, बीच में गड्ढा है, यहाँ पे भी अभी विंग्स लगने हैं। वो विंग लगने का काम अभी शुरू नहीं किया गया है यहाँ पे। जब भी यहाँ पे विंग लगाने का काम शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जो आगे आपको ट्रॉली दिख रही है वो ट्रॉली फिर साइड वाले में जाएगी, फिर यहाँ पे तो 1 2 3 विंग्स लगने का काम अभी और होना है इस जगह पे, तब ये पूरा सेक्शन कंप्लीट होगा। और फिर आगे जाके यहाँ पे अगर मैं मूव करूँ तो देखिए सिर्फ 2 ही यू गर्डर्स यहाँ पे प्लेस हुए हैं। ऐसे 4 यू गर्डर्स बनने हैं, 2 और यहाँ प्लेस होंगे, उसके बाद 4 इधर प्लेस होंगे, तो 6 होने हैं। तो टोटल 8 हैं, जिसमें से 6 बचे हुए हैं और अभी 2 ही जगह यू गर्डर्स को प्लेस किया गया है। और एक यू गर्डर जो CPR से SPR है उसमें भी 4 ब्लॉक्स हैं। और अगर आप आगे SPR वाले सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे भी विंग्स लगाने का काम चल रहा है, ट्रॉली को लगाया गया, वहाँ पे भी विंग लगाने का काम शुरू हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आपको गड्ढा खुदा हुआ दिखेगा, वो बादशाहपुर ड्रेन है, वहाँ पे वहीं से बॉक्स पुश करके बादशाहपुर ड्रेन को यहाँ इस तरफ राइट हैंड साइड में लाया जाएगा, इस रोड के नीचे जो आप रोड देख रहे हैं। और ये जो NH8 वाला सेक्शन आप देख रहे हैं इसको बंद कर दिया जाएगा। आप मान कर चलिए कि जून एंड तक बंद कर दिया जाए। ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है L&T और NHI इसके लिए। जब भी बंद होगा उसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैफिक पुलिस से या NHI से आ जाएगी, जैसे पिछले बार आई थी। बट मैं आपको ये हेड्सअप दे रहा हूँ कि ये रास्ता बीच में बंद होने वाला है और ट्रैफिक को इस वाले रास्ते, जो आप नीचे रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से इसको आगे मूव करेंगे। फ्लो ऑफ ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम ना लगे, उसके लिए जो भी चीज़ें करना है वो NHI और L&T कर रही है यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर। अब जो आप SPR वाला सेक्शन देख रहे हैं आगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 74A है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 75A है। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको ये हाई टेंशन टावर दिख रहा है बड़ा सा, इसके नीचे ही रैपिड रेल का स्टेशन बनना है। आप इमेजिन कीजिए कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इसके नीचे यहाँ रैपिड रेल का स्टेशन बनना है, बट सराय काले खां से जो मेरठ वाला रैपिड रेल है सेम टाइम में अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन वहाँ पे वो बन के तैयार हो गया। वहाँ पे मेट्रो भी आ गया, मेट्रो भी ट्रैक के ऊपर रख दिया गया वहाँ पे। और यहाँ तो अभी हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं। तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये होगा NH8 का ऑल्टरनेटिव फॉर कपल ऑफ मंथ्स, जिससे ट्रैफिक आना जाना कर सकती है। काफ़ी वाइड है तो ईजिली ट्रैफिक आ जा पाएगी। और अगर एंट्री और एग्जिट इसका स्मूथ कर दिया जाए तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम भी नहीं होगा। आपके लिए मैं ऐसे ही ग्राउंड लेवल से एक्चुअल अपडेट्स लेकर आ पाता हूँ, क्योंकि NHI, L&T, जय कुमार, इन सबसे कोऑर्डिनेट करता रहता हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे, और जो भी पॉसिबल अपडेट्स हो सकती है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। काम यहाँ पे डिले चल रहा है, मेरी उम्मीद है कि काम को फास्ट ट्रैक करना चाहिए। इस महीने में तीसरा यू गर्डर लग कर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट उसका काम तक शुरू नहीं हुआ है, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ को लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप मुझे मेरे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन में भी जाकर ऐड कर सकते हैं। मैं आप सबके साथ जुड़ना चाहूँगा वहाँ पे भी। जय हिंद, जय भारत।